त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत ही सुंदर प्रिंस जी, बहुत सुंदर। हम खो ही गए थे इसमें तो। आज से ना सांख्य योग शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा सिलेबस से रिलेटेड, जिंदगी से संबंधित सभी तरह से बहुत ही उपयोगी है और बहुत ध्यान से इसको करेंगे। पहले श्लोक को कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा पहले श्लोक को? अब तो आपने पढ़ा होगा तो। हाँ जी संजीव जी प्लीज। संजीव जी आप पढ़ रहे थे ना? सब वेट कर रहे हैं। अच्छा माइक ऑन नहीं हो रहा है, चलिए कोई और पढ़ दें फिर। प्रिंस प्रिंस जी फिर आप ही पढ़ दो, हाँ, अपनी सुरीली आवाज में। अशोचानन्वशोचस्त्वं यज्ञावादांश्च भाससे गतासूनगतांसुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत सुंदर। इसमें देखिए जैसे प्रिंस जी बोल रहे हैं ना, तो एक जगह पे ब्रेक दे रहे हैं। और कल ये बच्चों ने थोड़ा सा, क्योंकि सीख रहे हैं, पहला ही दिन था बुलवाने का, यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया था। अब इन्होंने ब्रेक दिया है एक जगह पे। इट मीन्स आधा श्लोक यहाँ से, आधा यहाँ से, आधा यहाँ से और आधा यहाँ से। तो इसके 4 हिस्से थे। 4 हिस्सों में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है और सबने सुना होगा तो और भी ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा। अब देखते हैं कि सांख्य योग में ना, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं सब चीजें, कि तुम सेना के प्रति विमुख हो गए हो, युद्ध के प्रति विमुख हो गए हो और मोह में पड़े हुए हो, स्वजन तुम बता रहे हो, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। तो अब उनको एक्चुअल में संसार क्या होता है, सांख्य योग का महत्ता समझाते हैं उनको। तो शोक विष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं कि अशोचान अन्वशोच, मतलब जो ना सोचने वाली जो चीज है, ना शोक करने वाली जो चीज है, तुम वो कर रहे हो। यानी कि भगवान ने क्या कहा कि तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य है ही नहीं। अशोचान अन्वशोच त्वम, यानी कि तुम प्रज्ञावादान न च भाषसे, और तुम अपने आप को क्या है, प्रज्ञावान बताते हो कि मैं बहुत समझदार हूं। हम्म। संसार में क्या है कि दो चीजें होती है देखो, एक होता है सत्य और एक होता है असत। सत्य क्या होता है? सत्य को यहां पर बोला है शरीरी। शरीरी मतलब आत्मा। और असत को क्या बोला है? वो है शरीर, जो कि अगर जन्म लेता है तो नष्ट भी होता है। दो चीजें हो गई ना। तो इस तरीके से भगवान इनको कहते हैं कि तू अपने आप को तो कहता है कि तू बहुत समझदार है, पंडितों वाली बातें करता है, लेकिन शोक कर रहा है। और वास्तव में तू पंडित नहीं है, तू शोक कर रहा है। तो पंडित होने से, जैसे तुमने अभी खुद ही बोला पहले वाले श्लोकों में, खुद ही बोला था कि अगर ये होगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनसे वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, वर्ण संकर से कुल घाती होंगे, उनके कुलों को जो है ना नरक में की प्राप्ति होगी, फिर उनसे पिंड और पानी न मिलने से पितरों का भी पतन हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें कर रहा है तू, पंडित है ना, इस तरीके की बातें कर रहा है। तो अब खुद ही सोच तू कह क्या रहा है
देखिए पहले इन्होंने कहा कि युद्ध करने से, यानी कि शरीर को भी वो मान रहा है कि शरीर होता है, और फिर ऊपर से कह रहा है कि पितृ वगैरह जो होते हैं, यानी कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसकी भी प्रेजेंस वो खुद ही बता रहा है। तो कहते हैं कि पता तो तुझे सब है, लेकिन उसके बावजूद भी तू समझना नहीं चाहता है, उस चीज के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। गतानसु अगतानसु, यानी कि जो चले गए हैं, गता मतलब जो चले गए हैं, और अगतान जो नहीं गए हैं उनके लिए, न च अनुशोचंती पंडिता, तो उसके लिए पंडित लोग जो है वो शोक नहीं करते हैं। यानी कि जो अभी हैं, गतान मतलब गए हुए मतलब जो मृत आत्माएं हो चुकी हैं, जो इस दुनिया को या संसार को छोड़ करके जा चुके हैं। और अगता मतलब जो अभी हैं, आज हमारे साथ में है, तो जिनके प्राण अभी नहीं गए, तो उनके लिए पंडित लोग जो होते हैं, पंडित का मतलब है ज्ञानी लोग जो है वो शोक नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे उनको ये बताया कि जो सोच करने वाली चीज, सोच जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, परिवार तुम्हारा मर जाएगा और तुम वो सुख नहीं भोगना चाहोगे जो उनके खून से, रक्त से सना हुआ होगा, तो ये सोच करने वाली चीज नहीं है, इसके लिए तू शोक मत कर। ठीक है। और वैसे तू पंडितों वाली बात कर रहा था कि ऐसे कुल घात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्वान जो होते हैं, सही में जो विद्वान होते हैं, वो इस तरह के लिए, जो प्राणियों के लिए जो चले गए हैं उनके लिए और नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। हम्म। आगे, आगे कौन पढ़ेगा? जी मैम। हाँ। न त्वेवहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ रंजना जी, गड़बड़ हो रहा है क्योंकि आपने ना इसको ब्रेक नहीं दिया है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसी को। जी मैम, फिर से बोल दूं क्या एक बार? हाँ बोल दो, कोई बात नहीं। न त्वेवहं जातुं नासं न त्वें नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ये गड़बड़ क्यों हो रही मैम? आप ब्रेक नहीं दे रहे हो ना, लय को आप पूरा आगे तक कंटिन्यू कर रहे हो, इसलिए हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम आगे समझते हैं अभी, या जी मैम। किसी और को ट्राई करना हो तो वो बता दो। प्रिंस प्रिंस जी कर सकते हैं। प्रिंस भार्गव जी, बड़ी डिमांड हो रही है, आ जाओ। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम्। बहुत ये ही रुकना था बस आपको हाँ, मैम। रुकना था ऐसे रंजना जी। ठीक है। तो जी क्या जी, कह रहे हैं थैंक यू प्रिंस जी। कि अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि इन्होंने कहा कि सत्य और असत की, अब यहाँ पर बात करते हैं कि सत्य क्या चीज होती है और असत क्या चीज होती है। सत का मतलब क्या हुआ, शरीरी से है, क्योंकि शरीरी सत्य मतलब, सत्य का मतलब पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो सत्य होता है, सत्य मतलब हमेशा रहने वाला, इसका कभी अंत नहीं होता सत्य का, है ना। और असत्य जो होता है, एक बार को तो जैसे अभी प्रेजेंट है, हम लोग हैं, और हमें अगर कोई कहे कि आप हैं तो वो सत्य है, यानी कि वो सत्य है, एक्चुअली सत्य नहीं है, वो हो गया सत्य। इसको हम सत्य कहेंगे कि हम बात जो भी कह रहे हैं वो सत्य है, वो लेकिन वो हमेशा नहीं रहने वाली है, इसलिए वो सत्य है। तो वो असत्य हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए तो सत्य है लेकिन बाद में वो झूठ हो जाएगा। और ये वाला जो सत्य है, ये हमेशा रहता है, इसका ये अनादि है और अनंत है, इसीलिए इस सत्य का मतलब हमेशा के लिए हो गया। और जो असत्य है, असत्य मतलब जो शरीर है, आज हम कहेंगे कि शरीर है, इट मीन्स वो सत्य है, लेकिन कल वो सत्य नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो असत्य हो गया। ठीक है। तो सत्य और असत्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, पता तो उनको है ही वैसे, लेकिन फिर भी उनको याद दिला रहे हैं क्योंकि वो मोह से अंधे हो गए अभी। तो सत्व तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है,
इस शंका के समाधान के लिए फिर आगे के 2 श्लोक कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अब देखो सत्य और असत्य में ना इन्होंने कितना भेद किया कि एक दूसरे से एकदम से अलग है दोनों। क्यों? क्योंकि एक का स्वभाव क्या है? जड़ है। जड़ किसका स्वभाव है? शरीर का। और असत्य क्या है? वो चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी है, एक विकारी है, एक निर्विकार है। तो इनमें ये डिफरेंस है सारे। ठीक है। और अब है कि न त्व इवम एव अहम, यानी कि जातु नासम। अब मैंने आपको बताया था कि छंद के रूप में ना ये शब्द आगे पीछे कर देते हैं, जबकि हम अर्थ इसको ऐसे नहीं समझते हैं। अर्थ के हिसाब से फिर हमें सत्तु को लेकर जैसे ये कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे। अब ये जो यहां तक है ना लाइन, ये ऊपर वाली लाइन है कि न त्वे एव अहम जातु ना असम न त्वम नेमे जनाधिपा, यानी कि ना ऐसा कभी कोई टाइम नहीं आया, ऐसा नहीं था किसी भी काल में। जातु का मतलब है किसी काल में, यानी कि कोई भी काल ले लो आगे पीछे का, किसी भी काल में ऐसा नहीं था कि ना तू था ना मैं था। इसका मतलब है पहले भी मैं हम थे, चाहे तू हो चाहे मैं हूं, पहले भी हम थे और आज हम हैं और कल भी रहेंगे। अब उसका मतलब आगे निकालते हैं क्या रहेगा। और ना ही ये क्या है? जनाधिपा, यानी कि जो राजा लोग हैं उनके बारे में कह रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है मैं तुम और राजा, मैं तुम और राजा लोग जितने भी होते हैं, चाहे इसमें ना सब कैटेगरी उन्होंने ले ली है, चाहे वो सामान्य जन है, चाहे वो खुद खुद उन्होंने अपने लिए बोला जो कि शरीर धारण करके कृष्ण का आए हैं, और ये सारे राजा लोग। राजा लोग से मतलब है चाहे कोई कितना भी धनी आदमी हो, वो भी अपने लिए काल को नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब यही हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी काल ऐसा नहीं रहा कि जिसमें ना तू था ना मैं था ना ही ये राजा लोग थे। ठीक है। आगे क्या कह रहे? न च एव भविष्य में, और ना ही ऐसा भविष्य में होगा। सर्वे वयम अतः परम, तो हम सबके सब जो है ना वो सभी भविष्य में नहीं रहेंगे। सर्वे वयम त, वयम और अतः। ठीक है। हम सारे के सारे इसके बाद भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन शरीर हमारे बहुत सारे चेंज हो चुके होंगे। आत्मा जो है ना वो हमारा ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सत्य जो कि आत्मा है वो हमेशा है। असत्य शरीर जो है वो पहले भी हम थे, शरीर दूसरा था, आज हम हैं तो शरीर दूसरा है, कल होगा तो शरीर दूसरा होगा। ठीक है। क्लियर है? आगे और मैं पढ़ूं मैम? हाँ, बिल्कुल पढ़िए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अति सुंदर संगीता जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि देही न अस्मि यथा देहे। देही न अस्मि यानी कि जो देही धारी हैं, जो शरीर हैं जिनके, उनकी बात कर रहे हैं कि इस शरीरधारी के जैसे मनुष्य के शरीर में जैसे शरीरधारी है, यानी कि एक शरीर हो गया, एक उसको धारण करने वाला हो गया। ठीक है। देहे कौमारम यौवनम जरा, जरा, तो इन तीनों के 3 अर्थ निकले ना। कौमारम मतलब बालकपन जो होता है, कौमा जो छोटा शरीर होता है ना अभी बच्चे वाला वो, और यौवनम मतलब जवानी, और जरा मतलब बुढ़ापा। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों इस शरीर में आने के बाद शरीर के ये तीनों ही अवस्थाएं आती हैं। ठीक है। तथा देहांत प्राप्ति, उसके बाद जे देहांत होता है शरीर का, जब आपको शरीर की नाश होता है उस समय में धीर तत्र न मुह्यते मुह्यति, तो धीर मनुष्य, धीर को ना जब जब भी आप पढ़ोगे, धीर का मनुष्य है, धीर का अर्थ रहेगा विवेकी आदमी।
जो विवेकी है, जिसके अंदर ज्ञान है, तो धीर मनुष्य वही कहलाता है। तो जो धीर मनुष्य होते हैं वो इस अवस्था में आकर के मुह्यति, वो मोहित नहीं होते हैं। मोहित मतलब जैसे मोह को प्राप्त होते हैं ना तो दुखी हो जाते हैं। जब शरीर का अंत होता है, सबको पता है कि जब शरीर धारण करता है तो वो पंच तत्वों का बना होता है, और उसमें आपका बचपन भी होगा, जवानी भी होगी, बुढ़ापा भी होगा, और ये चीज वो लगातार देखता आ रहा है। और जब देह का अंत को प्राप्त हो जाएगी ये शरीर, तब धीर मनुष्य जो है मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि वो शांत रहते हैं, उनको पता होता है कि क्या हुआ है। तो शरीर की जो ना कोई भी अवस्था एक रूप से नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, इसका मतलब वो असत है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं ना कि असत और सत्य के बीच का अंतर बता रहे हैं उनको। तो देहांतर की जो प्राप्ति होती है, स्थूल शरीर है वो तो छूटेगा ही छूटेगा। और मुक्ति से पहले क्या है, यहाँ पर भी ये है, आपका जब कैवल्य होता है, कैवल्य या मोक्ष होता है, तो उस समय में आपके सारे शरीर छूट जाते हैं। सारे शरीर मतलब आपका स्थूल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर। ठीक है, ये तीनों शरीरों से आपका छुटकारा मिल जाता है, सबके सब कैवल्य में। लेकिन जब तक आपका सिर्फ मृत्यु हो रही है, सिर्फ मृत्यु, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म और कारण शरीर अभी बने रहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हम हजारों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, मोक्ष की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, तो ये सूक्ष्म और कारण शरीर अभी भी बने हुए हैं, इनके साथ संबंध रहता है। इसी के कारण फिर हमें अगला जन्म मिलता है। चलिए नेक्स्ट। मैं कौन? संजीव? प्रवीण। प्रवीण जी, हाँ जी प्रवीण जी, वेलकम। मात्र स्पर्श, मैम स्क्रीन डाउन, बस ओके। मात्र स्पर्शातु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामपायेन अनित्याः अनित्यांतान् तितिक्षस्व भारत। हाँ, बहुत ही अच्छा आपने बताया है। इसमें क्या कह रहे कि मात्र स्पर्शा, मात्र स्पर्शा, मात्रा क्या होती है? जैसे कि जिससे माप तोल होता है, अर्थात जिस चीज से हमें ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रियों का नाम मात्रा है, क्योंकि उससे हमें चीजें पता लगती हैं कि कौन सी चीज हमें ज्यादा मिली, कौन सी कम मिली। संयोग होता है ना विषयों से, जब विषयों से संयोग होगा तो स्पर्श के द्वारा होगा, देखने से होगा, सुनने से होगा, तो उनको फिर क्या कहा है? मात्रा स्पर्श कहा है। ठीक है, अब आगे क्या है कि तू कौन्तेय, यानी कि कौन्तेय मतलब अर्जुन को कह रहे हैं। और शीतोष्ण दुख सुखदा, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, और सुख और दुख, इन दोनों की बात की है। आगमा पाइना, अब आगमा पाइना मतलब मात्रा पदार्थ जो हमने अभी सुख दुख किए या जो भी चीजें हुई, आने जाने वाले नहीं है ये। आगम पाइना, ये आने जाने वाले नहीं है, ये सब यहीं रहेंगे, इसीलिए ये इनको छोड़ देना चाहिए, अनित्य है। ठीक है, तान तितिक्षव भारत है, और इन सब से तितिक्षा कर लेनी चाहिए। और तितिक्षा का मतलब होता है समभाव में आना, सुख दुख शीतोष्ण में समभाव में रहना। तो ये कहने का मतलब इनका यही है। अगर इसमें और एक्सप्लेन करना है तो वो बताइए। तो ये क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से ही उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले होते हैं। इसीलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। तो क्या कहते हैं वैसे, मेन है ना कि जैसे शरीर की इंद्रियां हैं, अंतःकरण है या क्रियाएं हैं, सबकी सब जो भाव और अभाव को महसूस करती हैं, तो ये अवस्थाएं तेरे अंदर नहीं है। भगवान उसको विश्वास दिलाते हैं कि तू इन सब से ऊपर है, तू विजय है, इन सब इंद्रियों को जीता हुआ है तूने, तो तू फिर भी इसके अंदर क्यों घुसा हुआ है? तू निर्विकार हो और इन सब चीजों से ऊपर उठ, तितिक्षा कर इन सब से। ठीक है, ये तेरा स्वभाव में नहीं है।
तो ये कहना चाहते हैं, उसको बार बार थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं। क्लियर है ना? आगे मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी रानू जी। जी। यम ही न व्यथव्यन्तये पुरुषं पुरुषर्भ सम दुःख सम सुखम धीरम सोममृत्वाय कल्पते। काफी अच्छी कोशिश है। थैंक यू मैम। हाँ, तो ये क्या कहते हैं कि सुख दुखम धीरम, यहां पर कहाँ चला गया? हाँ, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, ये नीचे वाला बोल रहे ना सुख, मैं ऊपर ढूंढ रही हूँ इसमें, क्योंकि जो अभी बताया था ना कि जो श्लोक होते हैं वो उनके अर्थ थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो पुरुषर्भ जैसे है ना, पुरुषर्भ का मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये पुरुषर्भ मतलब जो पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन को ही बोल रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन उनको कह रहे हैं ताकि वो उसको थोड़ा सा और ऊपर उठा रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हे पुरुषर्भ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यम ही न व्यथन एते, यानी कि तू जो है धीर मनुष्य को ये सब जो मात्रा स्पर्श वाली बात की थी, जो ऊंच नीच की बात की थी, जो तुम्हारे भाव अभाव की बात की थी, तो ये प्रकृति के पदार्थ हैं बस, ये आपको व्यथा नहीं पहुंचाते हैं। प्रकृति के संयोग से जो भी सुख मिलता है वो भी व्यथा है, और जो दुख मिलता है वो भी व्यथा है। यानी कि तुम्हें समता की तरफ जाना है, जो कि ऊपर इन्होंने कहा था तितिक्षा की तरफ जाना है। ठीक है, न व्यथन्ते, उससे व्यवित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है तुम्हें। जो भी सुख दुख होते हैं वो तुम्हें समभाव में रहना है। तो हे पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष, ये यम ही न व्यथन्ते, यानी कि तुझे व्यवित नहीं होना है सुख दुख से। ठीक है, तो जिस तरह से आगे सुख दुखम, जिस तरह से सुख दुख में जो व्यवित नहीं होते हैं उनको जो धीरम, जो धीर मनुष्य है वो स अमृतत्वाय कल्पते, तो वो क्या है, जो धीर मनुष्य होते हैं वो अमर होने में, अमृतत्वाय आगे ना सो का मतलब है स यहाँ पे है और उसके बाद अ यहाँ का बच गया तो अमृतत्वाय, यानी कि वो अमृत के लिए योग्य हो जाते हैं, अमृत योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरे का क्या मतलब हुआ कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख और दुख में कभी विचलित नहीं होता है, और यहां से हम देखेंगे कि पुरुषम पुरुषर्भ्य सुख दुखम, यानी कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ जो सुख दुख में कभी विचलित नहीं होता, न व्यविथित, ठीक है, व्यविथंती, जो विचलित नहीं होते हैं दोनों ही परिस्थितियों में, कैसे है कि समभाव में जो रहता है। ठीक है, धीरम च अमृतवाय, वो धीर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। ठीक है, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। मैम मैं पास करूँ? मैं पास करूँ मैम? हाँ, और दूसरा किसने बोला था? हेमलता। हेमलता जी ने। ठीक है, पहले मानसी जी करेंगे फिर हेमलता जी करेंगे। ठीक है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टा अन्ततो अनयो तत्त्वदर्शिभिः। हाँ हेमलता जी। हाँ मैम। नासितो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः भावः अन्तः सत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी भी बढ़िया है। देखिए अच्छी कोशिश है आप लोगों की, और ऐसे ही रोज करते रहेंगे ना। मैं भी करना चाहती हूँ इसको। ठीक है मनीषा जी, आप भी करिए। न असत विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि द्रष्टः अन्तः तु अन्योः तत्दर्शिभिः। ओके, अब इन सब के ऊपर प्रिंस भार्गव जी करेंगे।
ध्यान से सुनना जरा। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप सबको ना सीखना है, प्रोत्साहित होना है। ऐसा नहीं कि सबसे बुलवा दिया तो मेरा अच्छा नहीं था कि इसका अच्छा नहीं था, सबका अच्छा है, सबकी बहुत अच्छी कोशिश है। अब ये जो श्लोक है हमारा, आपको पता है एग्जाम में आ चुका है, पता है क्या? हाँ, तो क्या कह रहे थे, अब तक देह और देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान अब दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोकों में कहेंगे। देह और देही, और इसी को सांख्य योग बोला है इन्होंने। ना असत विद्यते भाव, ना यहां पर है ना असत विद्यते भाव, यानी कि असत जो है वो कोई भाव नहीं रखता है। असत जो चीज हुई, क्योंकि असत और सत 2 चीजें बताई हैं आपको। असत का कोई भाव नहीं है, मतलब क्योंकि वो परमानेंट है ही नहीं, तो भाव कहां से आएगा? यानी कि शरीर की उत्पत्ति से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं है, वर्तमान में इसका जो है ना क्षण प्रतिक्षण जो है वो अभाव हो रहा है। अभाव मतलब ये शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। तो जो चीज आज है हम तो कल नहीं रहेंगे, कल है कल रहेंगे वो परसों नहीं रहेंगे, तो मतलब ये परिवर्तन हो रहा है और ये अपने क्षीणता की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में भाव रूप से नहीं रहता है। ठीक है, तो हो गया ना कि नास तो विद्यते भाव, असत का कोई भाव नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, न अभाव विद्यते सत। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इस लाइन में, न अभाव विद्यते सत। अब यहां पर सत जो है वो आया है, सत, इसके लिए कह रहे हैं कि अभाव नहीं है सत्य का। इसका तो क्या है, भाव है। भाव मतलब अभाव का उल्टा। अभाव क्या होता है कि ये तो है ही है, इसमें तो कोई, ये तो पूरा है और इसमें बहुत कमी है ना। सत्य का कोई अभाव नहीं है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर हम मात्रा की बात करें तो उस तरीके से हम लें तो, क्योंकि सत्य हमेशा के लिए है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और ये भाव है, मतलब ये बढ़ता घटता रहता है। इसका मतलब ये खत्म भी होता है और जन्मता भी है, मरता भी है। ठीक है, असत विद्यते भाव न अभाव विद्यते सत, सत्य का अभाव नहीं है। उभयोरपि, ऊपर जो लिखा है ना र आया है बीच में, तो इसको अगर हम अलग करते हैं, उभयोरपि दृष्ट अंतः तू अन्यो तत्वदर्शी भी, यानी कि उभयोरपि यानी कि ये दोनों ही कौन कौन से, जो सत और असत है इनके बारे में कह रहे हैं कि ये दोनों ही उभयोरपि, जो दोनों ही हैं, दृष्ट अंत, दृष्ट मतलब जो देखा गया है, यानी कि जो अनुभव किया गया है। अब किसके द्वारा अनुभव किया गया है, ये जो अंत यानी कि तत्व के बारे में, इसका मतलब है तत्व। ये जो तत्व है दोनों, सत्य और असत, ये जो देखे गए हैं, अनयोदर्शित, ये क्या है, दर्शी भी, तत्वदर्शी भी। तो ये जो तत्वदर्शी भी हैं, तत्व को देखने वाले, तत्वदर्शी भी मतलब तत्वों को देखने वाले। अब तत्व किसने देखे हैं, महापुरुषों ने देखे हैं, जिन्होंने योग साधना की है, जो बहुत इतनी आगे तक पहुंचे हैं कि जिनको आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध पता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अनुभव किया है, दृष्ट किया है कि सत्य और असत्य का वर्णन ये है। असत्य का तो भाव और सत्य का अभाव नहीं है, ये चीज है। क्लियर है? मतलब क्या है ना, जो सत्ता होती है ना वो सत्य है। सत्ता का मतलब जो हमेशा रहने वाला, और प्रकृति और प्रकृति के कार्य जो है, प्रकृति तो देखो मूल उसमें आ गई तो वो तो सत्य है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो असत्य है, परिवर्तनशील है। ठीक है, तो दोनों तत्वों को महापुरुषों ने देखा है, जिन्होंने बताया है देख करके कि इन दोनों में ये अंतर होता है। ठीक है, अब सत्य और असत क्या चीज है, इसको फिर आगे के 2 श्लोकों में वो कहते हैं। क्या कहते हैं आगे के 2 श्लोकों में, कौन पढ़ेगा?
मीरा जी, मीरा मेहता जी। ओम मैम। ओम जी। अविनाशी तु ततविधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। बहुत ही बढ़िया। देखो ऊपर वाला, और इसी को आप बार बार बोलोगे ना तो ऊपर वाले जो मिले हुए हैं उनसे आप रिलेट कर पाओगे, उनको मतलब पढ़ पाओगे ठीक से। अभी तो मैम मैं एक बार पढ़ूं प्लीज। हाँ मानसी जी, बोलिए बोलिए। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यस्य न कश्चित् कर्ममर्हति। अरे बहुत बढ़िया मानसी जी, दिल खुश कर देता। बहुत ही बढ़िया। अब आपकी वो अरुणाचल वाली लैंग्वेज मुझे नहीं आती है मैम लेकिन वो बहुत ही बढ़िया। आसाम, आसाम की ना, हाँ सॉरी। तो क्या कह रहे हैं कि अविनाशी तू तद्विधि, यानी अविनाशी तो उसको जान, जो अविनाशी तू तद्विधि, अविनाशी तू उसको जान, ये न सर्वम इदम ततम, जिससे ये संपूर्ण संसार, ये न सर्वम इदम ततम, ये जो संपूर्ण संसार जो व्याप्त है, तू उसको अविनाशी समझ। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, यानी कि जो विनाशम है, विनाश जो चीजें होने वाली हैं, अव्यस्य वो अविनाशी का, अस्य न कश्चित इस जो कोई भी नहीं है, कर्तुम, कर्तुम मतलब कर सकता, उसका अर्हति उसका नहीं कर सकता है। जैसे कि क्या कहने का मतलब है, जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, शरीरों को तो नष्ट कर सकते हो, उसके अंदर बैठे उस आत्मा को तुम नहीं नष्ट करते, वो अविनाशी है। ठीक है, उस आत्मा को तू अविनाशी समझ, क्योंकि उसका नहीं पता है ना कब से वो चली आ रही है। अब यहां पर क्योंकि उसके सामने कौन है, योद्धा लोग है ना, तो योद्धा है तो उनके शरीर है सबके, तू ये मत समझ कि मेरा चाचा है, ताऊ है, काका है, तो इनको तू मार रहा है। ये अभी भी मरे हुए हैं, कल भी मरे हुए थे, परसों भी मरे हुए थे, और अगर दूसरे सेंस में देखें तो ये कल भी जिंदा थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो जिंदा का मतलब आत्मा, शरीर, और शरीर ही से इनका वर्णन है। राइट। तो व्यवहार में हम कहते हैं ना कि ये मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, मकान है, ये सब चीजें हैं, तो है का मतलब है जो अभी आप देख रहे हो उसकी बात कर रहे हो आप वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में हर क्षण हर चीज क्षीण हो रही है। इसका मतलब कभी ना कभी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो है, जो जीव है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे शरीर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो हमेशा रहेगा। कहने का मतलब यही है। आगे कौन पढ़ेगा इसको, नेक्स्ट को? अंजू आर्या जी। अन्तवन्तः इमे देहा नीतस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। बहुत सुंदर। और कौन पढ़ेगा? एक बार मैं पढ़ूँ? कौन, रानू जी? हाँ जी मैम। हाँ पढ़िए प्लीज। ओके। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हाँ जी। और एक आयुषी जी ने आई थिंक हैंड रेज किया था, है क्या? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणी अनाशिनो अप्रेमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत है।
अच्छी कोशिश थी आपकी, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा गड़बड़ था। इसको थोड़ा सा और ध्यान से आप देखेंगे अभी, है क्लास के बाद देख लेना। क्या कहते हैं? अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणा। अंतवत्त मतलब जो आपके क्या कहेंगे, अंत वाले जो होते हैं, इमे देहा, ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये क्या है? अंत वाली है, ये कही गई है। नित्य से उक्ता शरीरिणा, शरीरी को नित्य कहा गया है। अंतवत्ता जो अंत होने वाली चीज, जो चीज होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? शरीर से संबंध होता है ना इसका। अंतवंत इमे देहा नित्य से, और नित्य कौन सी चीज है? उक्ता मतलब कही गई है। नित्य कौन सी कही गई है? शरीरी, आत्मा। आत्मा। तो ये शरीरी है, शरीरी मतलब शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, उसकी बात कर रहे हैं, शरीरी। अनाशिना, अनाशिना मतलब अविनाशी है, ये नाश नहीं हो सकता है जिसका, वो अनाशिना। अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य मतलब जानने में न आने वाला। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय आपने पढ़ा भी होगा ना, जिसको जाना जाए। अप्रमेय से मतलब वो जानने योग्य नहीं है, वो चीज जानने में नहीं आ सकती है वो चीज। उसके बाद तस्मात् युद्धस्व भारत, इसीलिए हे अर्जुन युद्ध कर। अब लास्ट में क्या है? इन्होंने बोल दिया ना, इसीलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। क्लियर है ना अर्थ आपको? कि हे अविनाशी, इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी तू युद्ध कर। क्लियर है? चलिए और नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट मैं पढ़ूं? एक मिनट, मैं जरा देख लूं किसने नहीं पढ़ा है अभी तक। जी मैं पूजा बोल रही हूँ मैम। पूजा जी, हाँ हाँ पूजा जी, आपने जी। नहीं पढ़ा है, ठीक है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन पढ़ेगा? थैंक यू। और जिसने नहीं पढ़ा है, ज्योति बलारा जी। जी मैम। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायम हन्ति न हन्यते। कुछ सुना हुआ लग रहा है? हाँ मैम, एग्जाम में आया हुआ है ये। और एक में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है ये, और भी हाँ। कई में है। हन्ति। हम एक कठोपनिषद में भी है। कठोपनिषद में। कठोपनिषद में है मैम। हाँ बिल्कुल। तो जो मनुष्य इस अविनाशी यानी कि जो शरीरी को मारने वाला मानता है, और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, उभौ तौ, ये दोनों ही तरह से वो नहीं जानता कि वो ना मरता है और ना ही इसको मारा जा सकता है। तो बहुत ही क्लियर है इसका वो न एनम वेति हंतारम, न वेति, न एनम वेति, यानी कि इस, एनम मतलब इस, इसको किसको, किसकी बात कर रहे हैं? इससे पहले अविनाशी शरीरी की बात कर रहे हैं, आत्मा के में। आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। वेति हंतारम, वेति मतलब मानता है, यानी कि जो ये मानता है कि ये हंतारम, इसको हत्या की जा सकती है, इसको मारा जा सकता है। ठीक है? यानी कि जो मनुष्य च एनम मन्यते हतम, या फिर वो
इसको मरा हुआ भी मानता है कि भाई अगर उन्होंने शत्रुओं को मार दिया, शत्रु के रूप में चाहे उसके भाई बंधु हैं, उसको अगर उसने मार दिया तो उसको मरा हुआ मान लेगा। ना तो वो मारा जा सकता है, ना ही वो मरता है। उभौ तौ, उभौ क्या होता है? दोनों। उभय हम पढ़ते आया ना अभी तक, उभय, उभय मतलब दोनों में हम बात करते हैं जो। तो उभौ मतलब दोनों ही, यानी कि मरा और मारा हुआ ये दोनों ही, यानी कि इसको आगे क्या है? न विजानीत, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि न अयम हंति, अयम मतलब ये, ना तो ये मारता है, ना तो ये मरता है, और ना ही इसको मारा जा सकता है। ठीक है, हंती मतलब मरता है, ना तो ये मरता है और ना ही इसको मारा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वो ये नहीं जानते कि आत्मा ना तो वास्तव में किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा ये मारा जा सकता है। चलिए आज का अंतिम श्लोक। संगीता जी, संजीत कुमार जी, हाँ इनका माइक नहीं चल रहा था उस समय। संजीत कुमार जी। जी मैम। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भविता नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बढ़िया। तो क्या कहते हैं? ना जायते म्रियते वा, ना जायते म्रियते वा, और आगे क्या कह रहे हैं? ये जो शरीरी है ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। तो न जायते मृत्यवा कदाचित, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ना, तो वैसे ही ये न जायते म्रियते, तो यानी कि ना तो ये जन्म लेता है ना ही ये मरता है। ठीक है, वा कदाचिन, कदाचिन कभी क्या है? अथवा। वा का मतलब होता है और या अथवा, ऐसे कह देते हैं। कदाचिन मतलब कभी, और न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, कि ये जो है भूय क्या होता है? भूत्वा भूय, ये मतलब जो उत्पन्न होकर के ये फिर होने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अजय नित्य शाश्वत, हाँ प्रेजेंट फ्यूचर इनमें सब में जो है ना, ये जन्मता है फिर मरता है फिर उत्पन्न होता है फिर ये खत्म हो जाता है, इस तरीके से। तो क्या है कि अजय नित्य, ये जो जन्म रहित नित्य है, लगातार जो ये चलता रहता है, नित्य निरंतर रहने वाला है, वो शाश्वत है। ठीक है, अयम पुराण है, और ये क्या है? पुराना भी है, अनादि भी है बहुत ज्यादा। और न हन्यते मतलब ये ना ही मारा जाता है, न हन्य माने मतलब कि ये मारे जाने पर भी ये, शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता है। ठीक है, न जायते मृते, ना तो ये जन्मता है ना मरता है, और ना ही ये भूत में या भविष्य में उत्पन्न होकर फिर ये होने वाला नहीं है। उसके बाद अज नित्य शाश्वत, ये जो नित्य है ये हमेशा शाश्वत रहता है। और अयम पुराण, ये उतना ही पुराना भी होता है, अनादि भी होता है। ना हन्यते, ये ना मरता है और ना ही मारा जाता है। शरीर का जो, शरीर के बारे में कह रहे हैं कि जो शरीर के अंदर जो भी है ये ना मरता है ना मारा जाता है। ठीक है, तो ये आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है न मरती है, और न ही ये जन्म लेगा। यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जा सकता है। तो ये इस तरीके से शरीरी का वर्णन करते हैं, मतलब आत्मा का वर्णन करते हैं।
अब इसमें अगर किसी को जैसे कोई चीज है जैसे नित्य है, नित्य आपको पता है कि नित्य क्या है, कई चीजें शब्द आए हैं ना इसमें, नित्य भी आया है, जैसे शाश्वत भी आया है इसमें शब्द, इसमें पुराण भी आया है। तो इस तरीके के शब्द आपको आई थिंक क्लियर है सबको। वैसे तो भगवत गीता ना अपने आप में ही बहुत आसान है, कोई भी पढ़ ले तो समझ में आ जाती है। क्लियर है ना इनके अर्थ? जी मैम, अच्छे से थोड़ा पढ़ने से तो आ जाता है। आ जाता है ना, हाँ। तो ठीक है, आज 20 हमारे श्लोक हो गए हैं। मैम, हाँ हम जी, जो इस छंद को उच्चार कर रहे हैं, इस छंद का नाम क्या है? छंद का नाम जो ज्यादातर है ना, लगभग 700 श्लोक है हमारे, 650 के करीब जो श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में है। और लेकिन अनुष्टुप छंद से ये अलग है शायद से, जो हम जिसमें इंद्र वज्रा, ये इंद्र वर्जा है, इंद्र वज्रा। ये थोड़ा अलग है। मैम शाश्वत हमेशा होता है ना? हाँ, शाश्वत मीन्स हमेशा, सत्य में आता है, जैसे हमेशा रहना। तो मीरा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं मैम। ओके, तो चलिए ठीक है, आज का फिर सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैम ये इंद्र वर्जा और ये कैसे समझ में आएगा कि ये श्लोक किसका है? मुझे पता नहीं। ये कैसे आएगा, ये बताएंगे किसी क्लास में, बता देंगे। इसमें क्या होता है ना, ये थोड़े से बड़े होते हैं श्लोक, इसमें कुछ कुछ देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। इसमें 16 मात्राओं का वो बताया गया है। हाँ, 16 या 11 कुछ करके ऐसे ही था। हाँ, उसमें कितने का बताया था? 8 और उसका कल उन्होंने बताया था, प्रिंस सर ने। प्रिंस जी एक्सप्लेन कर सकेंगे शायद से। हाँ, अनुष्टुप छंद में 8 मात्राएं होती हैं, मतलब जहां हमें रुकना होता है। फिर 8 वर्ण पढ़ने होते हैं, एक तरह से वर्ण होते हैं, मात्राएं मैंने गलत बोला, वर्ण होते हैं, ठीक है। और 32 वर्ण का एक श्लोक होता है जिसको अनुष्टुप छंद के अंतर्गत रचना होती है जिसकी, ठीक है। और जिसकी रचना हो जाती है 44 वर्ण के अंतर्गत, तो वो इंद्र वज्रा और उपजाति ये सारे छंद के अंतर्गत आ जाते हैं।